संत श्री रमाशंकर साहेब क्रांतिकारी संतों में शुमार हो रहे हैं। उनकी वाणी में जो धार है, जहाँ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो वो बोलते हैं, सच बोलते हैं। सच कड़वा लगता है क्योंकि लोग झूठ में जीते हैं। जो लगातार चीनी खा रहा है, सैकरीन खा रहा है, शुगर खा रहा है, जल्द ही शुगर के दलदल में फंसने वाला है, उस आदमी को आप बोलो कि नीम का शरबत पियो, पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, पूरा क्योर हो जाओगे, कैंसर का खतरा भी टल जाएगा, तो कितना बुरा लगेगा। नीम का नाम सुनते ही जीभ में कड़वाहट आ जाती है। फिर पी ले तो पीना ही नहीं चाहता, पी ले तो क्या बात है, लेकिन आज पीना पड़ेगा। आज रमाशंकर साहब आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली एक परम रूपांतरणकारी प्रवचन कर रहे हैं। उन्हें आपको गहरे तक सुनना और समझना है ताकि मरने के पहले उसे जान सको जिसके लिए जन्म लिए हो। बंधुओं, पानी कभी भगवान नहीं हो सकता, इसलिए कि पानी जड़ है और आप चेतन है। इतना का अंतर है, पानी जड़ है और आप चेतन है। पानी में गुण होता है, पानी में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है चेतन में। जड़ न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। चेतन अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। इस शरीर जड़ है, न अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। आई बोलने वाला आत्मा चेतन है, ये अपने को भी जान रहा है और दूसरों को भी जान रहा है। पानी अगर भगवान होता तो 2007 में कुशहा बांध टूट गया। इतना लोगों को दुख देके गया वो पानी, सारे लोग बेघर हो गए, सारा जमीन में बालू भर गया, कितने मवेशी मर गए, कितने आदमी मर गया, कितना घर गिर गया। वो पानी दुख देके चला गया। पानी हमारा मालिक नहीं होगा। ऐ पानी के पूजा करने वाले, उसी पानी में एक दिन दामाद डूब के मर जाएगा, उसी पानी में बेटा डूब के मर जाएगा, उसी पानी में धान डूब के गल जाएगा, उसी पानी में गाय भैंस डूब के मर जाएगी, उसी पानी में आपका घर गिर जाएगा, उसी पानी में दस्तावेज और खतियान गल जाएगा, उसी पानी में लाख रुपया गल जाएगा। तब तो आप भगवान से भेंट हो जाएगा। पानी कैसा भगवान होता है। इसलिए पानी में न ज्ञान है, पानी में न ध्यान है, पानी में न बुद्धि है, पानी में न विवेक है, पानी में न दया है, पानी में न क्षमा है जो आप पर दया कर देगा। हाल ही में मेरा पूजा किया है, इसके नाती को हम बचाते हैं और इसके दामाद को हम बचा देते हैं। कभी नहीं होगा ऐसा। तब आप कहेंगे पानी बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, पानी बिना हम मर भी नहीं सकते हैं। इसलिए गाड़ी अलग होती है और उसका चालक अलग होता है। गाड़ी का भोजन होता है डीजल, पेट्रोल, मोबिल। ड्राइवर कोई पेट्रोल नहीं पीता है। ड्राइवर का भोजन होता है भात दाल सब्जी, रोटी दाल सब्जी, खीर पूरी, चिवड़ा दही, पेड़ा रसगुल्ला, आम लीची कटहर के। गाड़ी का भोजन अलग, ड्राइवर का भोजन अलग। ये काया गाड़ी है, इसका भोजन वहां बन रहा है भात दाल सब्जी बचका, और ये आत्मा जो काया को चलाने वाला जो बोल रहा है, ये ड्राइवर है। इसका भोजन है ज्ञान, इसका भोजन है ध्यान, इसका भोजन है बुद्धि, इसका भोजन है विवेक, इसका भोजन है सुमिरन, इसका भोजन है भजन और इसका भोजन है साधना। गाड़ी का भोजन अलग और चालक का भोजन अलग। ये चालक जो बोल रहा है
ये तो सांप के काटने से भी मरने वाला नहीं है, रेल में कट के मरने वाला नहीं है, आग लगा के मरने वाला नहीं है, तो ये चालक पानी बिना कैसे मर जाए? कभी नहीं मर सकता है। बंधुओं, पानी पीने की चीज है, पानी खेत में पटा के उपजा करने की चीज है, पानी से स्नान करने की चीज है, पानी से कपड़ा साफ करने की चीज है, पानी से बिजली तैयार करने की चीज है। पानी गोर लागने की चीज नहीं और पानी पूजा करने की चीज नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो निरा मूर्ख हो सकते हैं, उनको होशियार नहीं कहा जा सकता। दूसरे लोग आग की पूजा करते हैं, आग में इतना महंगा घी, हवन, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा, मसी, गुगुल आग में जलाते हैं, आग को भगवान मानते हैं। आग भगवान है, आग भगवान है, तो वो लुटी अपना छप्पर पर रख लीजिए, आग भगवान आपका भेंट करा देगा कि हम कैसा भगवान है। बंधुओं, आग भी भगवान नहीं है, आग भी देवता नहीं है, आग जड़ है, आग में गुण है। जाड़ा है तो ताप लीजिए, देह गर्मा जाएगा। आग में गुण है, भोजन बना लीजिए। आग में गुण है, चिमनी चला के ईंटा पका लीजिए, खपरा पका लीजिए। आग में गुण है, बिजली तैयार कर लीजिए। आग में गुण है, कपड़ा पर आयरन कर लीजिए। आग में गुण है, होटल चला लीजिए। आग में ज्ञान नहीं है। जिस आग का पूजा किया है आपने, उसी आग में एक दिन पोता जल के मरेगा, नाती जल के मरेगा, दमाद जल के मरेगा, गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क, बनारसी साड़ी जलेगी, कोट फुल पैंट जलेगा, दस्तावेज खतियान जलेगा और रुपया जलेगा उसी आग में। गाय जलेगी, भैंस जलेगी, तब आपको भगवान से भेंट हो जाएगा कि ये भगवान कैसा होता है। आग में गुण है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान चेतन में होता है और गुण जड़ में होता है। आज चेतन पुरुष जड़ प्रकृति की पूजा कर रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया ये कबीरपंथी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कबीरपंथी माँ को माँ नहीं मानता है, पिता को पिता नहीं मानता है, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी मौसा को मौसा, मौसी को मौसी नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानता है? सूर्य को सूर्य और चंद्रमा को चंद्रमा और तारा को तारा नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी हवा को हवा, पानी को पानी और आग को आग नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी गाय को गाय, भैंस को भैंस नहीं मानता है? हाथी को हाथी, घोड़ा को घोड़ा नहीं मानता है? कुत्ता को कुत्ता और गीदड़ को गीदड़ नहीं मानता है? गाय को गाय और भैंस को भैंस नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी गेहूं को गेहूं और मकई को मकई नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी धान को धान और मरुआ को मरुआ नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी आम को आम और लीची को लीची, बरहर को बरहर और कटहर को कटहर नहीं मानता है? तो आपके कहने से कबीरपंथी गोबर को भगवान माने, मिट्टी को भगवान माने, पानी को भगवान माने, आकाश को भगवान माने, सूर्य को भगवान माने, चंद्रमा को भगवान माने। ये मंच मानने का नहीं है। आप सारे लोग सुन लीजिए कान खोलकर, मेरे बात को कोई आदमी मत मानिए। मानने वाले लोग सब मान करके बर्बाद हो गया ये दुनिया। ये मंच मानने का नहीं है, मंच जानने का है। ये मंच अंधश्रद्धा का नहीं है, मंच शंका का है। और हमारा विद्वान लिखा है, आई कीप 6 honest serving men, they taught me all I know, their names are what, why, who, when, where and how।
मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास छोड़ करता परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है देयर नेम्स आर व्हाट व्हाई हु व्हेन वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। ये शंका मेरे गाड़ी को आगे बढ़ाएगा, श्रद्धा गाड़ी को पीछे हटाएगा। ये मंच विश्वास का नहीं है, हम फोटो में विश्वास नहीं करेंगे। ये मंच विश्वास का नहीं, ये मंच विचार का है। ये मंच अनुमान का नहीं, ये मंच अनुभव का है। बस पूरे दुनिया के लोग अनुमानवादी हैं, भगवान को अनुमान लगा रहे हैं। एक छोटी सी घटना सुनाकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक पंडित जी थे, एक मौलवी जी थे, एक पादरी जी थे, एक जादव जी थे। चारों में दोस्ती हो गई। सोनपुर मेला लगा हुआ था। चारों दोस्त विचार किया कि चले हम लोग सोनपुर मेला। पांव पैदल चले। हाजीपुर कोन्हारा घाट पहुंचते पहुंचते 9 बज गया रात। पंडित जी ने कहा आज हम लोग हरिहर क्षेत्र सोनपुर नहीं पहुंच पाएंगे, आज रात्रि विश्राम करो कोन्हारा घाट में, कुछ भोजन बनाओ और तत्पश्चात हम लोग भोजन करें, विश्राम करें, कल सवेरे सोनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। पंडित जी ने कहा भात बनेगा, दाल बनेगा, सब्जी, भुजिया, पापड़, तिलौरी, तो बहुत समय लग जाएगा। 9 बज रहा है, 2-2:30 बज जाएगा। कब भोजन करेंगे, कब विश्राम करेंगे, कब सोनपुर जाएंगे। ऐसा करो कम समय में जो भोजन बन जाए उस भोजन को बनाओ। जादव जी ने कह दिया बस तस्मई बनाइए, एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा, दूसरा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। जादव जी की बात पास हो गई। जादव जी को ड्यूटी मिला, जादव जी आप दूध खरीद लाइए। मौलवी को कहा आप चावल, चीनी, किशमिश, मुनक्का ले आइए। पादरी को कहा आप जलावन पानी ले आइए। और पंडित जी मठ पर बैठ के अब बर्तन उर्तन साफ किए, चूल्ही चक्की नीप के तैयार किया। जब सारा सामान आ गया, पंडित जी सोचे सबसे बड़का जात तो हम हैं, हम क्यों न तस्मई बना दे। कहा आप तीनों बैठ जाइए, तस्मई मैं बनाऊंगा। पंडित जी तस्मई बनाना शुरू किया, बन गया तस्मई। एक ढक्कन से ढककर और पंडित जी तस्मई को उतारकर बगल में रख दिया और जादव जी, मौलवी जी और पादरी जी से कहा आप लोग थाली लेके बैठ जाइए, मैं परस के खिला देता हूं और बाद में मैं खा लूंगा। जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी बैठ गए थाली लेके। पंडित जी डेगची उठा के लाए परसने के लिए। ढक्कन जब हटाए तस्मई का वाष्प निकला। तस्मई अभी गरमे था। वाष्प पंडित जी के नाक में स्पर्श हुआ। इतना बेजोड़ तस्मई बना हुआ था। पंडित जी सोचे इतना बढ़िया तस्मई बना के इस जादव जी को, मौलवी जी को और पादरी जी को कैसे हम खिला दें। लगाते हैं कोई उपाय, सारा तस्मई हम ही खा जाए। कहा सुन लीजिए, सब लोगों को एक एक करछुल तस्मई मिलेगा, मैं भी एक एक करछुल खाऊंगा। सारा तस्मई स्टॉक में रहेगा। कल भोरे जो सबसे बढ़िया सपना दिखाएगा वही सारा तस्मई खाएगा। पंडित जी सोचे हमसे होशियार कौन है, सबसे बढ़िया सपना दिखाएंगे और सारा तस्मई खा जाएंगे। एक एक करछुल तस्मई खा के सारे लोग बिछावन। पंडित जी भी एक एक करछुल खाए। पंडित जी सो गए, पादरी जी सो गए, मौलवी जी सो गए और जादव जी को तो ये करछुल से कुछ नहीं। ये बेचारा बिछौना पर छटर पटर कर रहा था। जादव जी को नींदे नहीं आ रही थी। 12 बज गया रात, जादव जी को नींद नहीं आई। 12 बजे रात में जादव जी बिछौना पर से उठे, सीका पर से डेगची उतारे
अब पूरा डेगची के तस्मय वृंदावन बिहारी लाल की जय। खा गए आ खलिया डेगची ढक्कन से ढक के आ जादव जी सिक्का पर रख दिया। अब जादव जी का पेट भर गया, आलस आने लगी। 12 बजे रात में चादर तान के सो गए। 2:30 बजे में पंडित जी जग गए। पंडित जी जगे और मौलवी को जगाए, मौलवी साहब उठिए। मौलवी उठ गया, आप अपना सपना बताइए। तो मौलवी झूठ बोल रहा है, हम तो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर कर रहे थे। पंडित जी कहा वाह, तब तो लगता है तस्मय आपका हो गया। अनुमाने के लड्डू खाना है। जादव जी तो अनुभव पहले सुतल है बेचारा, ये सब अनुमान के लड्डू खा रहे हैं। जैसे लोग भगवान का अनुमान लगाता है वैसे ही अनुमान के लड्डू। पंडित जी पादरी को जगाए, पादरी जी आपका सपना कैसा है? पादरी जी ने कहा हम तो 7वां आसमान में थे, ईसा मसीह के साथ सैर कर रहे थे। कहा बाप, ये तो 2 आसमान और बढ़ा दिया। पंडित जी फैसला किए, अब तस्मय हो गया पादरी जी के। मौलवी जी गए तो मौलवी पूछा पंडित जी से, पंडित जी आपका सपना कैसा है? तो खौरे खौर झूठ बेचारा बोल रहा, हम तो क्षीर सागर में थे, विष्णु हमारे सिरहन्ना में बैठे हुए थे और लक्ष्मी हमारी पैर दबा रही थी। मौलवी जी पादरी जी कलेजा में मुक्का मार दिया कि अब तस्मय पंडित जी का हो गया। जिसको लक्ष्मी पैर दबावे अब विष्णु सिरहन्ना में बैठे, उससे तस्मय भला बचेगा? अब इधर फाइनल हो गया और जादव जी अभी पोप काट रहे, उनको कौन धरधरी है? अब कौन सपना दिखाना है? बेचारा पोप काट रहा है। पंडित जी सोचे इधर तो फाइनल हो गया, पंडित जी वाला मौलवी वाला हिस्सा, पादरी जी वाला हिस्सा मेरा हो गया, एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा के मालिक हम हो गए। एक हिस्सा के मालिक जादव जी सोया हुआ है, इससे भी पूछ लेते हैं, एक बेर पंगत लगाएंगे। पंडित जी जगाए जादव जी के, ओ जादव जी, ओ जादव जी उठिए। जादव जी उठ के बिछौना पर बैठ गए। कहा सुनिए, ये मौलवी वाला हिस्सा तस्मय हमारा हो गया, पादरी वाला हो गया, एक हिस्सा मेरा है, एक के हिस्सा ना आपका है। तो जादव जी कहा आप भी अपना सपना हमको बताइए। जादव जी कहा पंडित जी हमारा सपना कहने लायक नहीं है। कहा कुछ तो कहिए, क्या कहेंगे? अरे आप सोए हुए थे, ये पादरी सोया हुआ था, ये मौलवी सोया हुआ था, एक कड़ा कड़ा मोच वाला आदमी इतना मोट के लाठी लेके आया, हमको जगाया, उठो उठो उठो। उसका जो मोच देखे लाठी हमारा तो प्राण सूख गया। डरे हम बिछौना पर उठ के बैठ गए, और जब बैठ गए तो हमको कहता है जरा तस्मय उतारो ऊपर से। क्या करे पंडित जी, मोच के डर से और लाठी के डर से ऊपर से तस्मय हम नीचा उतारे। और जब नीचा उतारे तो हमको कहता है खाओ। हम की सुनिए, हम 4 दोस्त हैं, हम अकेले खा जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, हम न खाएंगे। तो मोच वाला हमको कहा लाठी देख रहे हो, मार के अभी हम सीधा कर देंगे, अन्यथा तस्मय खाओ। पंडित जी पेट तो भर गया हमारा 1/4 में, लेकिन मोच के डर से और लाठी के डर से सारा तस्मय हमको खाना पड़ा। यही हमारा सपना है। पंडित जी कहा बेवकूफ कहाँ के, जिस समय मोच वाला लाठी वाला आया उस समय हम लोगों को जगाना चाहिए ना। जादव जी कहे आप तो कमाल की बात करते हो पंडित जी, ये मौलवी था 5वां आसमान में, पादरी था 7वां आसमान में, आप थे क्षीर सागर में। हम जगाने 5वां आसमान जाते कि 7वां आसमान जाते कि क्षीर सागर जाते कि डंडा खाते कि खीर खाते। पंचायती की सारा तस्मय कौन खाया?
अनुभव करने वाला, अनुमान लगाने वाले जहन्नम में गए। आज लोग भगवान का अनुमान लगा रहा है, भगवान पूरब में है, भगवान पश्चिम में है, भगवान पानी में है, भगवान पत्थर में है, भगवान सूरज में है, भगवान चंद्रमा में है, भगवान फोटो में है। सब खाली रह जाएगा, अनुभव करने वाला पालेगा। अनुमान लगाने वाले सारे जहन्नम में चले जाएंगे।